ब्रेक बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अहमदाबाद में है। प्रधानमंत्री मोदी लेकिन अब वहां से हैदराबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। हैदराबाद में भारत बायोटेक के प्लांट तक पहुंचेंगे, जो कि आईसीएमआर के साथ कोवैक्सीन यानी जो कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन है उसको तैयार कर रहा है। वहां पर जाएंगे और वहां वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे। समीक्षा बैठक भी वहां पर होगी। कोरोना वैक्सीन की तैयारी का जायजा लेंगे। जायडस बायोटेक पार्क में वैज्ञानिकों से इससे पहले उन्होंने मुलाकात की है। वैज्ञानिकों ने पीएम को प्रोग्रेसिव रिपोर्ट सौंप दी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने तस्वीरें देखी। इस पूरे जायडस बायोटेक का जो प्लांट है, जो फैसिलिटी है, उसका घूम घूम कर निरीक्षण किया। वैक्सीन कैसे तैयार होती है, उसके क्या क्या चरण होते हैं, उनको विस्तार से समझाया है पीएम मोदी ने। पूरब पटेल हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पूरब, अहमदाबाद से हैदराबाद के लिए तो निकल चुके हैं पीएम मोदी, लेकिन उससे पहले जायडस बायोटेक की फैसिलिटी में विस्तार से उन्होंने कोरोना वैक्सीन या फिर कोई वैक्सीन कैसे तैयार होती है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, उसे समझा। वैज्ञानिकों से बातचीत की, क्या और जानकारी आपके पास? बिल्कुल राकेश, देखिए प्रधानमंत्री जैसे ही लैब के अंदर पहुंचे उन्हें समझाया गया कि आखिरकार ये जो वैक्सीन है जो जायडस ने निर्माण की है वो किस स्टेज पर है। प्रधानमंत्री ने ये भी जाना कि अगले 2 चरण इस वैक्सीन के कैसे रहे, किस तरह से सक्सेसफुल रही, और जो तीसरे चरण है वो तीसरा चरण कहाँ तक पहुँचा है, इसकी बॉटलिंग किस तरह से की जाएगी, इसकी पैकेजिंग किस तरह से की जाएगा, और आप जो है सब कुछ परमिशन मिलने के बाद कितने डोज तैयार कर पाओगे। ये सारी जानकारी लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायडस बायोटेक पार्क से निकले हैं और अब जाएंगे हैदराबाद, जहां पर भी एक दूसरी लैब का वो जायज़ा लेंगे। लेकिन हर बारीक चीज़, ये जो जायडस ने जो वैक्सीन निर्माण की है ज़ाइकोव-डी, उसकी हर बारीक चीज़ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद खड़े होकर और वैज्ञानिकों और जो उनके रिसर्चर है उन सभी से बातचीत कर जानी है कि आखिरकार ये रसी क्या है और किस तरह से लोगों को उपयोग में इसमें आ सकता है और किस तरह से लोग इसको यूज़ कर पाएंगे, किस तरह से जायडस से निकलने के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी सारी चीज़ें हैं जो इस लैब की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जान ली है। अब अगली लैब का दौरा है और जिस तरह से लोग, देश के लोग ये उम्मीद कर रहे हैं राकेश के शाम तक अच्छी खबर आ सकती है। ये बातें देखिए राकेश वर्चुअली भी हो सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों हर लैब नहीं, बिल्कुल पूरा ये बात है। जिस तरीके से कई सारे कॉन्फ्रेंसेस, कई सारी मीटिंग्स वर्चुअल हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो जाहिर सी बात है भारत बायोटेक या फिर जायडस बायोटेक की जो ये फैसिलिटी है, इसके वैज्ञानिकों से पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ सकते थे, उनसे बातचीत कर सकते थे। लेकिन पीएम मोदी फ्रंट से लीड करने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए वो समझे कि अगर वो इस लैब तक पहुंचते हैं, खुद जाते हैं, वैज्ञानिकों से मिलते हैं, तो देश में भी शायद भरोसा बढ़े और वैज्ञानिकों में भी उनका भी उत्साह कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल राकेश, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार वो लैब के पर लैब क्यों जा रहे हैं। तीनों जो बड़ी लैब है जहां पर निर्माण हो रहा है वहां तक खुद पहुंच रहे हैं। देश को तस्वीर जब देखेंगे लोग तो एक भरोसा होगा लोगों में कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री चिंतित है कोरोना को लेकर, वैक्सीन का जायजा ले रहे हैं किस तरह से बन रही है। ठीक है, चलिए पूरब हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरब पटेल अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए थे। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने जायडस बायोटेक की फैसिलिटी का निरीक्षण किया है, वैज्ञानिकों से बातचीत की है, वहां से निकल गए हैदराबाद, और हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर करीब मुख्य शहर से 50 किलोमीटर दूर करीब जीनोम वैली है, और वहां पर भारत बायोटेक का प्लांट है जो कि आईसीएमआर के साथ कोवैक्सीन का निर्माण कर रहा है। यह वैक्सीन भी तीसरे फेज में है, स्वदेशी वैक्सीन है। वहां पर वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।